हमारे तलाक को पूरे 5 साल बीत चुके थे। इन 5 सालों में मैंने कई बार खुद को समझाया कि जो हुआ सही हुआ। जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन उस दिन जब मैं अपनी पूर्व पत्नी अनिका के घर पहुंचा और दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर पर मेरी नजर पड़ी, तो मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। तस्वीर में उसकी वही मुस्कान थी, शांत, सच्ची और थोड़ी सी उदास। मेरे हाथ कांपने लगे, सांसें भारी हो गईं, और पहली बार मुझे दिल से महसूस हुआ कि शायद मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती की थी। वह रात अचानक मेरी आंखों के सामने तैरने लगी। मैं बेंगलुरु से अपने घर लौट रहा था। लगातार बारिश हो रही थी, तेज, ठंडी और बेचैन करने वाली। सड़कों पर पानी भरा था और शहर किसी पुराने दर्द में डूबा लग रहा था। तभी बस स्टॉप पर मेरी नज़र ठिठक गई। पीली रोशनी के नीचे कोई अकेली खड़ी थी, अनिका। वही अनिका जिसे मैंने 5 साल पहले खुद से अलग कर दिया था। वह ठंड से कांप रही थी, छोटे से शेल्टर के नीचे सिकुड़ी हुई, कानों में पुराने हेडफोन लगाए, जैसे दुनिया से खुद को दूर कर लिया हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। समय ने उसके चेहरे पर अपनी लकीरें जरूर खींच दी थीं, लेकिन उसकी आंखों की मासूमियत वैसी ही थी। वही आंखें जिन्हें मैं कभी सोते समय भी पहचान लेता था। बिना ज्यादा सोचे मैंने कार किनारे लगा दी। खिड़की नीचे की और धीमी आवाज में कहा, अनिका, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। वो पल भर के लिए चौंकी, जैसे किसी भूली हुई कहानी का पहला पन्ना फिर से खुल गया हो। फिर उसने मुझे देखा, हल्की सी मुस्कान दी और चुपचाप कार में बैठ गई। कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। ना कोई सवाल, ना कोई शिकायत, लेकिन उस चुप्पी में सालों की अधूरी बातें तैर रही थीं। बारिश की आवाज, वाइपर की लय और दिल की तेज धड़कन सब मिलकर एक अनकही कहानी सुना रहे थे। मेरी आंखों के सामने हमारा अतीत घूमने लगा। लखनऊ के कॉलेज के दिन, जब हम दोनों सपनों से भरे हुआ करते थे। मैं इंजीनियर बनने दिल्ली चला गया और वह जयपुर शिक्षिका बनने। दूरी ने हमें अलग किया, लेकिन किस्मत ने फिर एक ही ऑफिस बिल्डिंग में हमें आमने सामने ला खड़ा किया। प्यार दोबारा जन्मा और हम शादी के बंधन में बंध गए। लोग हमें देखकर कहते थे, शांत इंजीनियर और कोमल शिक्षिका, एक परफेक्ट जोड़ी। शुरुआती साल सच में बहुत खूबसूरत थे। छोटी छोटी खुशियां, बड़े बड़े सपने और एक शांत सा घर। लेकिन वक्त के साथ एक कमी हमें धीरे धीरे कचोटने लगी। 3 साल बीत गए और हमारे घर में बच्चे की हंसी नहीं गूंजी। डॉक्टर की रिपोर्ट ने वह बात कह दी जिसे सुनने की हिम्मत शायद हम दोनों में नहीं थी, अनिका मां नहीं बन सकती थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मैंने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन समाज की नज़रें और सवाल बहुत भारी थे। मेरी मां ने दया से कहा कि हम बच्चा गोद ले सकते हैं, लेकिन अनिका की आंखों में मैंने सिर्फ हार और गहरी शर्म देखी। उसे लगता था कि वह मुझे पूरी जिंदगी नहीं दे पा रही। एक रात कांपते हाथों से उसने मेरे सामने तलाक के कागज रख दिए। आवाज भर्राई हुई थी जब उसने कहा, तुम एक पूरी फैमिली के हकदार हो, मैं वह नहीं दे सकती। और उस रात मैं उसे रोक नहीं पाया। आज 5 साल बाद सब कुछ फिर से समझ में आ रहा है। उसकी दीवार पर टंगी तस्वीर मुझे सिखा गई कि हर रिश्ता गलती से नहीं टूटता, कुछ रिश्ते समझ की कमी से बिखर जाते हैं। प्यार कभी कम नहीं हुआ था, बस हम दोनों उसे सही तरह से पकड़ नहीं पाए। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अधूरी रह जाती हैं और उम्र भर दिल के किसी कोने में चुपचाप धड़कती रहती हैं।